वेदांता केयर फील्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन। बोकारो में वेदांता केयर फील्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑनलाइन इस उद्घाटन समारोह से जुड़े हुए। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों में और यहाँ के वातावरण में एक मानवता, एक सेवा भाव और लोगों में काम करने की जो जज्बा है, मुझे लगता है ये एक असीम और अद्भुत क्षमता के साथ हम इस राज्य में हैं। लेकिन ना जाने बरसों से उस ताकत और क्षमता और उस आंतरिक हमारी दक्षता को हम क्यों नहीं उभार पाए, ये एक चिंता का विषय रहा। आज हम सीमित संसाधनों में, हमारे पास जब यहाँ पर कोविड टेस्टिंग का हमारे पास कोई उपलब्धता नहीं था, जब हम पड़ोसी राज्य में हम आज निर्भर करते थे, हर एक सैंपल हमारा दूसरे राज्यों में या तो भुवनेश्वर में जाए, या तो बंगाल में जाए, या तो दिल्ली जाए, या तो गुजरात जाए, ये स्थिति थी हमारी। और आज की स्थिति ऐसी है जो कभी कभी मैं आज इस कोरोना के काल को खाली वक्त में सोचता हूं तो मुझे बहुत सुखद अनुभव होता है कि आज इस संक्रमण में अड़ोस पड़ोस के राज्यों में जहां लोगों को बेड उपलब्ध नहीं हो रहा था, तो बिहार, यूपी, उड़ीसा, यहां तक कि महाराष्ट्र के लोग यहां आकर के इलाज करके अपने आप को स्वस्थ करके वापस घर चले गए। और ये अनुभव निश्चित रूप से हमें काफी कई चीजों पे सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हम आज के दिन में देश के अग्रणी राज्यों में गिने जा सकते हैं। बस जो हमारे पास और हमारे अंदर जो छुपी ताकत है, उसको हमें निखारने की आवश्यकता है। हमने आज इस लक्ष्य के साथ, इस उद्देश्य के साथ काम करना प्रारंभ किया है। और आज यही वजह है कि आज हम जहां पर अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में 80 से 90% बेडों को हमने सरकार के अधीन किया था और कोरोना के संक्रमण में लड़ने के लिए उसका उपयोग किया। और आज बड़ी तेजी से उन अस्पतालों को वापस अपने सामान्य अवस्था में ले जाने का हमारा सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। अब हमारे अस्पतालों में मरीजें नहीं हैं। आज हमारे प्राइवेट अस्पताल बहुत कंफर्टेबली अपना नॉर्मल हॉस्पिटल्स चलाने में अपने अस्पतालों को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। और कई रुकावटों के बावजूद हमने अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए आज इस संक्रमण के सेकेंड वेव के इस लड़ाई को धीरे धीरे बिना शोर शराबे किए हुए हम लोग आगे निकल रहे हैं। एक समय ऐसा था इस राज्य में जहां पूरे राज्य में सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस की सायरनें सुनाई देती थी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटा। और आज वहीं पर यदा कदा एम्बुलेंस की आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए काफी सुखद बात है। और ये तभी संभव हो पाया जब सब लोगों ने, किसी ने छोटा, किसी ने बड़ा, किसी ने कम, किसी ने अधिक, अपना हर सहयोग, हर योगदान दिया है।
इस कड़ी में मेदांता समूह से हमारी कई बार कई विषयों पर व्यापारिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा होती थी। फिर धीरे धीरे हम एक चुनौती की ओर जाने लगे। फिर हमारा डिस्कशन कोविड केयर को लेकर, इस संक्रमण से बाहर निकलने को लेकर हुई, और अंतोगत्वा आज मेदांता ग्रुप ने एक 100 बेडेड अस्पताल का स्थापना किया है और उसको संचालित और आज लोगों को समर्पित किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से बोकारो ही नहीं बल्कि आसपास, चाहे वो धनबाद हो, चाहे वो गिरिडीह हो, चाहे रामगढ़ के लोग भी इसका लाभ लेंगे। और निश्चित रूप से आप सब लोगों को इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन मैं साथ साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि लगता है ये राज्य अब बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। हम लोग स्वास्थ्य के अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ इस राज्य के हर लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा कार्य योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज मेदांता ग्रुप जैसे समूह, टाटा समूह या बोकारो स्टील प्लांट जैसे प्रतिष्ठान या कोल इंडिया जैसे प्रतिष्ठानों के साथ मिलकर हम लोग चीजों को आगे देखेंगे, आगे ले चलने में अपनी भूमिका निभाएंगे। आज यहाँ हमारा ये 100 बेड पर ही हमारे कदम नहीं रुकेंगे, बल्कि हम इस राज्य में स्वास्थ्य सर्किट की एक परिकल्पना हमने किया है, जिसको लेकर पूरे राज्य को एक हेल्थ कॉरिडोर हम लोग क्रिएट करने की एक प्रयास में हैं, जहां आज इस राज्य के हर एक व्यक्ति को एक बेहतर हेल्थ केयर दे सकें, ये हमारी सोच है। और मैं अग्रवाल साहब से कहूंगा कि ये आपने आज 100 बेडेड अस्पताल को आप लोगों ने अस्थायी रूप से वहां एस्टेब्लिश किया है। हम चाहेंगे कि 100 बेडेड अस्पताल दोबारा उठे नहीं, वो बिल्कुल एक कॉन्क्रीट शेप ले और आप लोगों के तरफ से वहां पर जो आप लोगों का प्रयास होगा वो आप करें, और हमारे सरकार की तरफ से जो सहयोग स्वास्थ्य को लेकर के आपको आवश्यकता पड़ेगी वो आपको बिल्कुल सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। और इसके लिए हमारी भी पूरी चिंता है कि आज चूंकि मैं इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा एक सर्वे का काम चल रहा है, जो अब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहेगा, और हर तीसरे चौथे महीने में हम ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य व्यवस्था की हालात जानने का प्रयास करेंगे। और जो हमारे राज्य में कुछ जो ऑलरेडी राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास से कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें भी आज कई खामियां हमें नजर आई हैं। उन खामियों को हम दूर करना चाहते हैं। आज के दिन में भी 43% हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन के बच्चे यहाँ पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय हमारे राज्य के लिए है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कोविड से लोग परेशान नहीं है जितना आज टीबी से लोग परेशान हैं। आज इसकी भी हमारी बहुत बड़ी चिंता है कि आज हम इतने बड़े ड्राइव चलाने के बावजूद इस राज्य में ऐसी समस्याएं विद्यमान हैं, ऐसी समस्याएं विकराल रूप से खड़ी हैं। और ये मात्र यही है कि व्यवस्थाएं सरकार के पास होने के बावजूद हम आम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसमें हम आप लोगों का भी सहयोग लेंगे, आप लोगों से सहयोग की उम्मीद भी करेंगे, और निश्चित रूप से
बहुत जल्द, अगर इतनी जल्दी में, इतने जल्दी और इतनी तेजी से अगर कोरोना जैसे संक्रमण से अगर हम लोहा लड़ सकते हैं, उसको अगर हम लोग पीछे धकेल सकते हैं, तो ये इतने पुराने घिसे पिटी बीमारियों को अगर आज हम ढो रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य और बहुत शर्म की बात है। और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, क्योंकि आज जैसे हमने सरकार की कमान संभाली है, उसी दिन से मैं संक्रमण में घिर चुका हूं, जिससे मैं निकलने की पूरी प्रयास कर रहा हूं और हर संभव मैं इस स्वास्थ्य व्यवस्था को एक ऐसी लकीर यहाँ पर खींचने की हमारी प्रयास है, जिसको लेकर यहाँ अब हमारे जो लोग हैं, जिसको बेंगलोर, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई, पुणे जाना पड़ता हो, उसकी जाने की आवश्यकता ना पड़े। इसके लिए आप लोगों ने जो सहयोग दिया है, आप लोगों ने जो अपनी स्वास्थ्य सेवा में अपना योगदान दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। और इसी तरीके से हम एक दूसरे का सहयोग लेते हुए हर उस समस्या का समाधान निकालेंगे जिससे हमें परेशानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, आप सब लोगों का और वेदांता ग्रुप के सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हेमंत अच्छी अच्छी बातें कही हैं।